हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो आज हम लेके आए हैं थर्ड लेक्चर, मतलब सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। इसमें मैं सारे लॉस पढ़ाने वाला हूँ, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो के थ्रू में जा रहा हूँ और ज़्यादा ज़्यादा 2 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं गैप करके ही पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि अभी 10th से बच्चे 11th के उतने अभी उन्होंने सीरियसनेस आया नहीं अभी उनके इसमें। धीरे धीरे करके वो भी आएंगे, क्योंकि अभी उतना उनका रिजल्ट बाकी है, सब बाकी है, इसलिए सब बच्चे ज़रा थोड़ा रिलैक्स है अभी ज़रा। ठीक है, चलो मैं भी रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से छोटे लेक्चर ले रहा हूँ, उसमें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा वो। ओके, चलिए ज़रा देखते हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो देखते हैं फर्स्ट 5 लॉस पढ़ने हैं। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, मैं श्योर जानता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको एंटोनी लेवाइजर ने दिया है 1743 टू 1793, ये डेट है उनकी। ठीक है ना, उनके जन्म और मृत्यु की दोनों डेट दे रखी है उन्हें से। तो एंटोनी लेवाइजर है। तो देखो अब इनका स्टेटमेंट क्या हो रहा है, देखो द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास को ना हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। सिंपल सा स्टेटमेंट है, याद रहेगा, याद भी हो गया बोलना। तो देखो इसमें क्या होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट दिख रहा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जैसे अब यहाँ पे कोई रिएक्शन लिया हमने, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मैंने बर्न किया किसके साथ, ऑक्सीजन। ये वर्ड्स में लिखा हुआ इसी कोई, तो इससे क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना कितना भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितना यहाँ इसका मास, इसमें इसका 1 मास है, इसका 1 मास है, तो यहाँ पे 2 देखो, टोटल मास देखो यहाँ 2 बनेगा। बैलेंस करना पड़ेगा ना इक्वेशन को, ऐसा तो ये ऐसा बनेगा 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न्स एंड कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड द मास ऑफ द वाटर फॉर्म्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, दोनों का मास सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन कितना 2, 4 ले लेते, चलो 4 ले लेते, 2 2 4, यहाँ पे कितना, यहाँ पे ले लेते 16। तो ऐसा देखा जाए तो अब यहाँ पे 60, एक ऑप्शन का 16, तो 2 का हो जाएगा 32 हो जाएगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, अब इनको हमने कंबाइन करके जितना मास इतना कितना 32 प्लस 36, यहाँ पे देखिए इसका इधर भी होगा, इन दोनों को प्लस करके कितना आता है 36 आएगा। यहाँ भी देखेंगे अगर हम लोग तो 2 2 4 और ये 2 6 कितना 32, तो यहाँ भी उतने हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 ही आएगा। देखो मास कंज्यूम हो गया। मतलब व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न्स एंड कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, the mass of water formed is equal to the mass of hydrogen and oxygen consumed। बराबर समझ आ गया ना। हाइड्रोजन की इतना 4 मास ले लिया, 2 to 4 बैलेंस कर लिखा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, तो 32 प्लस 4 36 हो गया, बराबर है 36 हो गया। यहाँ पे देखो 2 to 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है तो 32, तो ये प्लस के 36 ही आएगा। देख लीजिए, क्लियर, आसान है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, 10th में भी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लॉ, ये बहुत इजी है, 10th में पढ़ा उसलिए प्रॉब्लम नहीं है। फिर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये है कुछ याद, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, इसको फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने दिया हुआ है, जोसेफ प्राउस्ट बोलते हैं इसको नाम। इनका स्टेटमेंट क्या हो रहा है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट्स, जिसको मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे क्यूप्रिक कार्बोनेट है, क्या लिया है, क्यूप्रिक कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा उसका, क्यूप्रिक कार्बोनेट का CuCO3, क्यूप्रिक कार्बोनेट, बराबर है, क्यूप्रिक कार्बोनेट है। तो उसको हम पहला क्या कर रहे हैं, देखो नेचुरल सैंपल है, यहाँ पे ये सिंथेटिक सैंपल, मतलब ये नेचर से ऑब्टेन होता है, नेचर से मिलेगा। तो उसका पर्सनल कॉपर कितना है 51.35 और सिंथेटिक का वो सेम है 51.35। लेकिन पर्सनल ऑक्सीजन कितना है नेचुरल सैंपल का 38.91, वैसे सिंथेटिक सैंपल में ऑक्सीजन का कितना 38.91, दोनों का पर्सनल कार्बन 9.74 9.72 सेम है। चाहे आप नेचुरल सोर्स से लो या फिर आप सिंथेटिक सोर्स से लो, सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए, चलो आपको बताता हूँ, वाटर लिया मैंने, चलो एक और अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, सबसे सिंपल वाटर। वाटर आपको कहाँ से मिलेगा, एक तो मिलेगा रिवर से मिलेगा, नदी से आपको मिलेगा। ओके, नदी से आपने लिया तो इसका रेशियो कितना होगा 1:8 फिक्स रहेगा। वाटर का ना H2O लिखेगा ना, H2O, वाटर कितना, एक हाइड्रोजन का 2 वेट हो गया, एक ऑक्सीजन का 16, इसको सिंपल टर्म में करो 1:8 आएगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा, बराबर है कि नहीं। फिर आपने वाटर को हमने क्या रिवर्स लिया आपने, दूसरा आपने एक समझ ले वेल से, कुएं से लिया, हमने कुएं का पानी जो रहता है ना उसमें लिया।
तो उसका भी रेशियो कितना रहेगा 1:8। चलो जानो तो आपने समुद्र का पानी लिया सी वाटर, उसका भी रेशियो उतना रहेगा 1:8। आपने गटर का पानी लिया तो उसका भी वो रेशियो वो रहेगा। मतलब सोर्स कोई भी हो लेकिन रेशियो फिक्स्ड रहेगा, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। याद कर लीजिए, इट स्टेट्स दैट a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। by weight की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं है, by weight। क्लियर, आसान है। चलिए आप देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको जॉन डाल्टन दिया 1803 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है जॉन डाल्टन, देख लीजिए। व्हेन टू एलिमेंट्स बोल रहे हैं, हमने दो एलिमेंट्स लिए, एक लिया ए लिया है, दूसरा लिया बी, एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया। The masses of element B that combine with a given mass of A always in the same, क्या बोल रहा है यहाँ पे, always in the ratio of the small whole number बनेगा। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन कंबाइन किया मैंने ऑक्सीजन, तो उससे दो कंपाउंड बन रहे हैं, एक तो बन रहा है आपका वाटर और दूसरा बन रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो मैं लेता हूँ वाटर का, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन के वाटर बना, तो यहाँ पे कितना 2 ग्राम है, ये कितना 16 ग्राम है, यहाँ पे 18 ग्राम है, बराबर है। उसके बाद फिर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ पे लिया, देखो दूसरा कंपाउंड क्या बन रहा है, हाइड्रोक्सीजन का हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो वाटर का फॉर्मूला आपको मालूम होगा H2O, और हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्मूला क्या होगा H2O2, ये फॉर्मूला होगा इसका। ओके, अब देखो यहाँ पर इसका क्या है 2:32:34 ग्राम, ऐसा लिए 2 ग्राम ये 32 ग्राम ये 34 ग्राम। तो अभी दोनों के मासेस में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, देखो इट इज फाउंड दैट टू मासेस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है 16 ग्राम, एक में 32, यहाँ पे 16 ग्राम है, यहाँ पे 32 ग्राम है। ठीक है, एंड विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब वो दो से कंबाइन, तो इसका ये यहाँ पे हाइड्रोजन का हमने फिक्स रखा हुआ है, यहाँ पे इसका फिक्स रखा हुआ है, सिर्फ इसका रेशियो चेंज कर रहे हैं, इसका यहाँ 16 यहाँ पर 13, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन आइटम है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन O2 लेना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है ना, इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल रेशियो, कैसा 16:32, किसको तो 1:2 आएगा, एक छोटा रेशियो आएगा उसको। ठीक है ना, स्मॉल होम आएगा इसमें। तो ये देखो पूरा वर्ड्स के साथ वैसे लिए सबके टेक्स्ट बुक में, देखो दो एलिमेंट है ए और बी, कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना, मोर देन वन कंपाउंड तैयार किया। ठीक है, और मासेस ऑफ बी जो होता है कंबाइन विद ए ऑलवेज इन द स्मॉल होल रेशियो रहेगा, एक सिंपल रेशियो में आ जाएगा इसका, एक आपका होल रेशियो में। ठीक है ना, एक कंबाइन होता है, हाइड्रोजन को यहाँ पे हमने सेम रखा 2 ग्राम, यहाँ पे इसका 16 का 32, इसका 18 है, इसका तो एक रेशियो आएगा, तो 1:2 इसका आ गया है ना, 1:2 आ जाएगा, 1:2 बराबर है। ठीक है, तो होलो मतलब ये 16 जो है, देखो 16 किसका ऑक्सीजन का, ये 32 किसका ऑक्सीजन का, तो 1:2 ऐसे रेशियो आएगा, ऐसा बोलता है। लेकिन हाइड्रोजन का फिक्स है रेशियो आपको 2 रेशियो। ओके, चलिए अब दूसरा एग्जांपल ऐसे ही देख लेते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म दो कंपाउंड, एक नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। देखो तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का वेट हमने फिक्स रखा है, नाइट्रोजन का फिक्स रखा है, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे एरो आना चाहिए, एरो है इधर, एक मिनट एरो नहीं आया मेरा, ये एरो है इधर। ठीक है ना, एरो ऐसा रहेगा, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे 30, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो 16 और 32, यहाँ पे कितना आएगा 16:32, 1:2 ऐसा रहेगा। नाइट्रोजन का फिक्स है यहाँ पर, वहाँ पे हाइड्रोजन का फिक्स था, यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्स है। अब देखिए एग्जांपल हमने दूसरी में लिए कार्बन और कार्बन और ऑक्सीजन कमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो रेशियो कितना 1:2, या कार्बन सेम रहेगा, से ऑक्सीजन का चेंज होगा। यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड 2:3, सल्फर का फिक्स है, या ऑक्सीजन जो होगा 2:3, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 में है, यहाँ पे 3 में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप करके देखेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल टर्म्स है। ठीक है, अब देखते हैं गे लुजैक लॉ ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, ये सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए रहता है। ये गे लुजैक ने 1808 में दिया हुआ ये। अब वो क्या बोलता है, इनका स्टेटमेंट देख लीजिए, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, बोल रहा है बाय वॉल्यूम है यहाँ पर, बाय वॉल्यूम। वहाँ पे क्या था, मासेस में था, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया, अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, कितना लिया मैंने 100 ml ऑफ क्या लिया है, हाइड्रोजन कंबाइन विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको मिलेगा 100 ml ऑफ वाटर वॉल्यूम। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो 100 ml लिया 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन जो 50 ml ये 1 वॉल्यूम है, और वाटर जो 100 ml 2 वॉल्यूम है, ऐसा रहेगा। तो क्या हो रहा है कि व्हेन गैसेज होगा, मतलब देखो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और वाटर भी गैस है, मतलब वाटर वेपर है, वाटर वेपर गैस है, उसका फॉर्मूला H2, वाटर वेपर का, आइस का और वाटर का फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है ना, सिर्फ फिजिकल स्टेट अलग है। ओके, तो यहाँ पे क्या सेम कंडीशन बना, मतलब सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे क्या हो रहा है, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, 100 ml ऑफ क्या ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके क्या हो रहा है, 100 ml ऑफ वाटर बना रहा है।
तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि व्हेन गैसेज होंगे, गैसेज कंबाइन और प्रोड्यूस, जो भी कंबाइन होंगे या प्रोड्यूस कर रहे हैं टू फॉर्म अ सिंपल मतलब इन अ सिंपल केमिकल रिएक्शन, तो दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। एक सिंपल रेशियो आएगा 2:1:2 ऐसा रेशियो आ रहा है, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, तो इसको देखो वर्ड्स में लिखा है, दस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, एंड कंबाइन, देखो हाइड्रोजन गैस से कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, तो कंबाइन करके कितना 100 ml और 50 ml कंबाइन करके 2 वॉल्यूम तैयार करा वाटर वेपर्स के, ठीक है ना, ये ऐसा है। तो रेशियो कैसा आएगा 2:1:2। देखो ना यहाँ पर, ये देखो 2:2, इसका 1 है, 1:2, कितना आएगा 2, ऐसा रेशियो आएगा यहाँ पर। ओके, वैसे हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेम अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, क्या रहे, तो 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है 2 लीटर ऑफ अमोनिया गैस। देख लीजिए यहाँ पर, नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 अमोनिया। देखो गैस के लिए, सिर्फ गैसेस के लिए, ले लूज ना, गे लूज लो। तो देखो यहाँ पे क्या रेशियो कैसा आएगा 1:3:2, ठीक है ना, एक सिंपल रेशियो बेयर करेगा, ये याद रखना है, गैसेस का ये रहता है। वॉल्यूम में यहाँ पर कोई यूनिट में नहीं देखा है कि आपको यहाँ पे दे रखा है कितने में, तो वॉल्यूम की बात चल रही है, ये वॉल्यूम की बात है। ये आपका जो वॉल्यूम रेजर रहेगा वो सिंपल एक रेशियो बेयर कर लेगा। अब देखते हैं एवोगैड्रो लॉ, इसको 1811 में एवोगैड्रो ने दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया गैस में तो बड़ा वाटर वेपर बना, तो ये उसी का जैसा है एवोगैड्रो, और इसमें तो मतलब गेल-लुजैक लॉ, और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वॉल्यूम ले रहे हो 2:1:2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवोगैड्रो क्या 2n लिया है, 2n नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 है, ऐसा रहेगा। 2n मॉलिक्यूल्स किससे कंबाइन होगा, n मॉलिक्यूल्स के साथ तो बनेगा 2n मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो वॉल्यूम जो रहता है ना, अगर 1 मोल लिया तो ये पूरा इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, आपने 1 लीटर लिया तो कितना भी फैल सकता है वॉल्यूम ऑक्यूपाई। मान ली इस रूम में हमने एक गैस ओपन कर दी, कितना भी ऑक्यूपाई कर सकता है वॉल्यूम, ऐसा रहता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो बोला है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा, बोल रहा है वो उस वॉल्यूम में। जैसे देखिए अभी हमने यहाँ पे लिया 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस को कंबाइन किसमें, और 1 वॉल्यूम 1 मतलब 2 लिया है, और ये 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये पूरा वॉल्यूम उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। देखो वॉल्यूम इक्वल ही रहेगा, मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, मतलब मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, 4 है तो 4 है, 8 है तो 8, जो भी होगी, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। ये 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ये 1 वॉल्यूम मतलब 2 लिया है एक्चुअली, और ये 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके वॉल्यूम सेम रहेगा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ा ये गैस के लिए आपको जरा संभाल के चलना पड़ेगा आपको ये, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, इसको 1808 में दिया है, क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 में। तो ये अब ये भी कई लोगों को जनरली मालूम है, जॉन डाल्टन ने दिया हुआ है, 1808 में दिया है। तो मैटर जो रहता है, कोई भी मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी, मतलब बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी से, तो इंडिविजिबल पार्टिकल रहता है, कॉल्ड उसको बोलते हैं एटम। कोई भी एटम जो रहेगा ना वो टाइनी, जो मैटर जो होगा, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और वो कहता है इंडिविजिबल पार्टिकल है, उसको हम क्या बोलते हैं एटम्स। एटम इंडिविजिबल है, लेकिन बाद में रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया कि ये डिवाइड हो सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन जब डाल्टन ने जब दिया था ये थ्योरी, तब ये पार्टिकल डिवाइड नहीं होते, ध्यान रखना है। मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं एटम्स बोलने वाले हैं। अब देखो ऑल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। अब देखो हाइड्रोजन के हैं अगर एटम्स, तो उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम ही होगी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग मास, ये लिखा है देखो, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मास, याद रखना है। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन द मास, बराबर है कि नहीं। अब एक हाइड्रोजन का 1 मास है, ऑक्सीजन का 16 है, तो डिफर करेगा। तो अगर एक ही हम अगर आइटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट लिया, तो उसका क्या होगा, आपका आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी, और उनका मास भी सेम होगा। लेकिन डिफरेंट आइटम लेंगे तो उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास, सब कुछ क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ये पॉइंट याद रखना है। और तीसरा जो उनका मेन पॉइंट है, तीसरा, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। मतलब क्या है, जो कंपाउंड जो फॉर्म होता है डिफरेंट एलिमेंट्स बनेगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को कंबाइन करके ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाया वाटर, तो उनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये गैस गैस ये हो जाएगा, यहाँ पे लिक्विड, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, रेशियो फिक्स रहेगा इसका 1:8 ऐसा रहेगा। और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, मतलब उसका क्या रीऑर्गेनाइजेशन होता है,
कंबाइन हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है। और एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ना ही एटम को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ही है सर। और जो डाल्टन की जो थ्योरी है ना, डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन ऑल द लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सभी लॉ को वो एक्सप्लेन करती है। ये पॉइंट है 4, मतलब अगर बोर्ड में अगर लिखने आया तो एक एक पॉइंट पे आपके हाफ मार्क है, मतलब ऐसे हाफ मार्क रहेंगे और आपको टोटल मिल जाएगा यहाँ पर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आए 4 पॉइंट, 4 पॉइंट याद रखना है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड आइटम्स, ऑल आइटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मास रहता है, एंड आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन द मास, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, बराबर है कि नहीं। और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, वो अरेंजमेंट करके बनाते हैं केमिकल रिएक्शन है। और एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो डाल्टन की थ्योरी है, इन्होंने सारे लॉस को, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया है, कर सकता है और ऐसा बोल सकते हैं, कुड भी एक्सप्लेन ना, कुड एक्सप्लेन द ऑल। ओके, तो यहाँ तक आज पूरे लॉस, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। सारे लॉ को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए, मैं सब कुछ लिखा है बहुत बढ़िया तरीके से, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोग, आप बहुत अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अब ये 23 के 22 के बच्चों के लिए भी आप, क्योंकि सिलेबस वही है तो 22 23 दोनों के लिए काम के लिए, तो अब इसके बाद में ठीक है 22 के लिए 12th का बाद में पोर्शन में स्टार्ट करने वाला उनका, 16 चैप्टर से 12th को करेंगे। लेकिन अभी आप ये 11 के बच्चे आप बराबर करते जाइए इनके साथ। 11 का धीरे धीरे 9 चैप्टर सीटी में, तो 9 चैप्टर, एक चैप्टर आपका ये 2 लेक्चर में, अगले नेक्स्ट 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा इसको मैं, छोटे छोटे लेक्चर, बड़े बड़ा है तो अभी तक तो 3 लेक्चर का ही है चैप्टर, देखा जाए ना 1 घंटे का 3 लेक्चर में फिनिश, 1 घंटे के 3 लेक्चर लगते हैं इस चैप्टर को, बस ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ओके, चलिए आप इसको पढ़ते रहिए, और जो बच्चे नए आए मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए सभी को, क्योंकि ज़्यादा आज का लेक्चर बहुत ईजी था, ठीक है ना बेटा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बेफिक्र 2 लेक्चर और लगेंगे, क्योंकि मैं छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ, उसके लिए 2 लेक्चर बोल रहा हूँ मैं। ओके, चलिए बेटा, बाय।